नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों फाइनली यहाँ पर रेलवे के द्वारा जो आपके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था उसका रिप्लाई दे दिया है। बात कर रहा हूँ एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट रिजल्ट और उनकी कट ऑफ और लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो सभी स्टूडेंट की कंसर्न था कि जो स्टूडेंट पास किए गए हैं, यानी जो सीबीटी फर्स्ट एग्जाम्स में लेवल वाइज यहाँ पर कर दिए गए हैं, यानी एक स्टूडेंट का काफ़ी लेवल में सिलेक्शन हो चुका है, जिससे 20 गुना की बजाय कम कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। तो इस पर रेलवे ने ऑफिशियली क्या रिप्लाई दिया जो आप देख सकते हो। ये अभी नोटिस डाला गया है, रेलवे क्लैरिफिकेशन ऑन एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट रिजल्ट है। तो ये एक पूरी इन्होंने बता दिया है। तो मैं एक एक करके सारा पॉइंट आपके कवर करने वाला हूँ, क्या यहाँ पर रेलवे के द्वारा रिप्लाई दिया गया है। और वीडियो कंटिन्यू करें, ये सारा स्पष्ट करें। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, स्पेशल रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए टाइम मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल है, कौन सा सेक्शन वीक है, इसके लिए आपको डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, ज़रूर डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर बेहतरीन ऑफर चल रहा है मकर संक्रांति के लिए। तो ये ऑफर आपको टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करने पर 60 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें 1 साल की वैधता है। और सारे एग्जाम्स के, चाहे आप एससी की तैयारी करते हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो जाएंगे। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करते हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं रेलवे ने क्या नोटिस डाला है। तो यहाँ पर रेलवे क्लैरिफिकेशन ऑन एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट रिजल्ट। इसके बाद अटेंशन ऑफ द रेलवे हैज़ बीन ड्रॉन टू कंसर्न राइज्ड बाय सम कैंडिडेट है, यानी कुछ कैंडिडेट के द्वारा है वो मांग की गई थी कि किस प्रकार से रिजल्ट जारी किया गया है। 20 की बजाय काफ़ी कम कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जो 20 गुना करने थे। तो इस पर रेलवे का ध्यान आकर्षित किया स्टूडेंट ने। और रेलवे यहाँ पर बता रहा है कि प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज ऑफ द ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट एग्जाम अंडर आरआरबी CN 1 2019 वाला जो नोटिफिकेशन है उस पर दिया गया है कि किस टाइप से CBT 2 एग्ज़ाम्स हैं उसमें कैंडिडेट है वो सिलेक्ट किए जाएंगे CBT 2 एग्ज़ाम देने के लिए। CBT फर्स्ट का रिजल्ट का प्रोसेस है, इसमें बताया गया है। जो कि इस रिजल्ट में जो 14 जनवरी को आया है, इसमें स्टूडेंट ने इसी की मांग की है। तो वो इस विज्ञप्ति के बारे में बात कर लेते हैं। रेलवे ने बताया कि इन दिस कनेक्शन इट इज़ रिटार्टेड दैट द प्रोसीडर ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन, यानी पहले से ही जो पैरा 13 है ओरिजिनल नोटिफिकेशन का पैरा 13 क्या कहता है उसमें स्पष्ट रूप से दे रखा है कि किस टाइप से CBT 2 हेतु सिलेक्शन होगा, वो भी मैं बताने वाला हूँ। पैरा 13 क्या कहता है। इन दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 13 कैटेगरी हैं, 13 कैटेगरी हैं, जैसे कि आपने रिजल्ट में देखा ही है। वो इसमें बताई गई थी अंडर ग्रेजुएट के लिए है 6 कैटेगरी, बाकी जो टोटल 13 कैटेगरी है। दिस 13 कैटेगरी वर सेग्रीगेटेड इनटू 5 ग्रुप्स, यानी 7 इसमें ग्रुप हैं। 7th CPC के अकॉर्डिंग है वो 5 ग्रुप इसमें। तो वो 5 ग्रुप 2 3 ये तो आपके 12th के लिए है, 4 5 6 है ये ग्रेजुएशन वालों कैंडिडेट के लिए। एंड द स्टेज वाइज प्रोसीडर यानी CBT फर्स्ट CBT सेकेंड वो सारा इसमें रिक्रूटमेंट का ऑलरेडी मेंशन है। 13.6 वाला पैरा बताने वाला हूँ। तो ये पैरा देख लेते हैं। पैरा 13 क्या कहता है, जिसमें रेलवे बता रहा है कि पहले से ही विज्ञप्ति में दिए अनुसार ही रिजल्ट जारी किया गया है। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन का है, जो रेलवे के द्वारा जो वैकेंसी आई थी उसमें जो विज्ञप्ति है, इसका पैरा 13, यहाँ पर आप 13 वाला देखेंगे कॉलम, तो ये वाला पैरा 13 है, जिसमें बताया गया है कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 13 में रेलवे आपको बताना चाह रहा है वो ये पॉइंट है। 13.2 बोला था और 13.6 बोला था। तो 13.2 में दे रखा है, पहले से ही दे रखा कि सेपरेट सेकेंड स्टेज CBT शैल बी टेकन फॉर ईच ऑफ द 7 CPC लेवल। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट का लेवल 2 में, 3 में, 4 में, 5 6 इनमें हुआ है सिलेक्शन, तो इनका अलग से CBT सेकेंड एग्ज़ाम होगा। ये रेलवे ने पहले से ही विज्ञप्ति में स्पष्ट कर सका है, इसीलिए रिजल्ट हैं वो लेवल वाइज हैं वो दिया गया है। और जिसमें बहुत से कैंडिडेट हैं उनका सेम लेवल, अलग अलग लेवल में सिलेक्शन हो गया है एक ही कैंडिडेट का, जिसके कारण 20 गुना नहीं हो पा रहे, उसके बारे में रेलवे बता रहा है। ठीक है, तो इसमें पहले से बताया गया है कि लेवल वाइज आपका एग्जाम होने वाला CBT 2 का। तो रेलवे को लेवल वाइज यहाँ पर रिजल्ट देना था पहले से विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग। ऑल पोस्ट फेलिंग विद इन सेम लेवल ऑफ 7 CPC, जैसे कि लेवल 2 में काफ़ी पोस्ट 4 पोस्ट आ रही हैं, तो इन 4 पोस्ट का यानी लेवल 2 का केवल एक ही एग्ज़ाम होगा, इन 4 पोस्टों के लिए वो एक ही एग्ज़ाम। उसके बाद यहाँ पर यानी और जिसमें एक ही पोस्ट है तो उसका एक एग्ज़ाम होना ही है। 7th CPC सेल है वो कॉमन सेकेंड बेस्ट एग्ज़ाम होगा एक लेवल के लिए। इफ कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर मोर देन 1 लेवल, जो कि मोर देन 1 लेवल में कैंडिडेट एलिजिबल हुए हैं, वही आपके दिमाग में कंसर्न है। तो मोर देन 1 लेवल 7 CPC पोस्ट एज पर देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एक से अधिक लेवल में यदि क्वालिफाई करते हैं तो दे हैव टू गिव कॉमन फर्स्ट
स्टेज सीबीटी जो आप सभी ने दिया है प्रथम स्टेज का, एंड कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच लेवल, प्रत्येक लेवल के लिए 2, 3, 5, 6 इन सभी के लिए एक सेपरेट यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, जो कि पैरा 13.6 में भी इंगित है। तो पैरा 13.6 जैसे कि उस अभी वाले नोटिस में भी वो बता रहा है कि पैरा 13.6 में, तो पैरा 13.6 कहता है जैसे कि ये लेवल 2, अब लेवल 2 के लिए ये 4 पोस्ट हैं, इनके लिए एक एग्ज़ाम हो जाएगा। जो कैंडिडेट लेवल 2 में सिलेक्शन हुए केवल लेवल 2 में, उसका एक ही एग्ज़ाम होने वाला है। और जो कैंडिडेट लेवल 2 में भी हुए 3 में भी, उनका 2 एग्ज़ाम होगा। जो देखिए सेपरेट फॉर लेवल 3 पोस्ट, लेवल 3 की ये पोस्ट है, इसके लिए ये अलग से एग्ज़ाम होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल है, इसलिए एग्ज़ाम भी अलग अलग करना है, जैसे कि उसमें भी बता रखा है। और लेवल 4 के लिए अलग है। तो ये सभी आपके दिमाग में आ गया होगा कि पैरा 13.6 क्या कहता है। उसके बाद अपन यहाँ पर दोबारा चलते हैं, जो रेलवे का रिप्लाई आया है उसमें क्या बता रहा है। तो ये हो गया। नेक्स्ट बता रहा है, व्हाइल द फर्स्ट स्टेज सीबीटी वाज कॉमन एग्जाम फॉर ऑल द कैंडिडेट है, प्रथम स्टेज सभी के लिए कॉमन है। पैरा 13.2 ऑफ द notification clearly states that in the second stage CBT there would be a separate exam for each group। तो अपन ने ऊपर देखा जो नोटिफिकेशन में कि प्रत्येक लेवल के लिए अलग एग्जाम होगा, ये 13.2 को ही यहाँ पर व्याख्या कर रहा है। विद डिफरिंग ग्रेड्स लेवल ऑफ डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए अलग लेवल का अलग एग्जाम। अकॉर्डिंगली ऑल पोस्ट फेलिंग विद इन सेम लेवल, ये दोबारा वही बता रहा है। देयर फॉर इफ ए कैंडिडेट इज एलिजिबल एंड हैज़ ऑप्टेड फॉर मोर देन 1 लेवल है, एक से अधिक लेवल उन्होंने ऑप्ट किया है, तो वो एक से अधिक परीक्षा है, अलग परीक्षा होगी 13.6 में, जैसा कि बता रखा है, यही बता रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो 20 गुना वाला आपका कंसर्न था, इसके बारे में रेलवे क्या बता रहा है। इट इज़ आल्सो ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ कैंडिडेट दैट एज पर प्रोविजंस हैं, तो स्टूडेंट को स्पष्ट रूप से बताते हुए रेलवे कहना चाह रहा है, एज पर प्रोविजंस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर एनटीपीसी सेकेंड स्टेज एग्जाम इज ओनली 10 टाइम, यानी पहले 10 टाइम था, बाद में रेलवे ने यहाँ पर इंक्रीज किया है। द नंबर ऑफ अप्रूव्ड वैकेंसी, जो भी वैकेंसी उसका 10 टाइम प्रोविजन था, लेकिन दिस नंबर ऑफ कॉलिंग 10 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी वाज इंक्रीज टू 25। रेलवे ने पहले से ही, पहले जो 10 गुना था उसका एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में जो कैंडिडेट है वो 20 टाइम क्या है, स्टूडेंट की यहाँ पर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये पहले ही विज्ञप्ति में किया है। ऐसा रेलवे बता रहा है कि पहले 10 गुना का प्रावधान था, जो कि ऑलरेडी विज्ञप्ति में 20 टाइम कर दिया गया है। ये स्टूडेंट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, नंबर ऑफ कैंडिडेट को ध्यान में रखते हुए, व्हेन शॉर्ट लिस्टिंग इज डन अक्रॉस लेवल एंड एंश्योरिंग मेरिटरीज कैंडिडेट आर नॉट डिनाइड ऑन एन अपॉर्चुनिटी, जो मेरिट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी डिनाई नहीं है। हैंस टू कवर ए रेस्पॉन्सिबल नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड हैज़ बीन केप्ट एट 20 टाइम द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज, यानी 20 गुना कैंडिडेट हैं वो आपके लेवल वाइज यहाँ पर रेलवे ने सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि प्रत्येक लेवल की डिफिकल्टी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग लेवल का एग्जाम्स है वो अलग अलग होने वाला है। और रेलवे ये भी बता रहा है कि भले ही एक कैंडिडेट अलग अलग लेवल में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में एक पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होने वाला है, तो इसलिए कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, ऐसे रेलवे के द्वारा ये रिप्लाई दी गई है। तो दोस्तों जैसा कि विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से बता रखा है कि अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम होगा, सो रेलवे ने यहाँ पर अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं। और फिर ये भी विज्ञप्ति में दे रखा था कि भले ही एक कैंडिडेट अलग अलग लेवल के लिए यदि एलिजिबल है तो उनका सभी लेवल में होगा। और फिर यहाँ पर जो 20 टाइम वाला विज्ञप्ति में दे रखा, सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर आपका सीबीटी सेकंड के हेतु यहाँ पर आपको मिला है रिजल्ट। और उसके बाद कैंडिडेट 10+2 ग्रेजुएट वाला टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड शैल बी 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ द पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट द आरआरबी एज पर देयर मेरिट है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डिक्रीज और इंक्रीज भी वो रेलवे के द्वारा बाद में जो 20 टाइम है उसके बारे में बताया है कि हाउएवर रेलवे रिजर्व द राइट, रेलवे के पास यहाँ पर जो अधिकार है वो रखता है रेलवे की इंक्रीज या डिक्रीज दिस लिमिट इन टोटल और एनी स्पेसिफिक कैटेगरी में, ये 20 गुना वाली कैटेगरी पर भी वो कम ज़्यादा करने का अधिकार रखता है। तो ये सारे सवालों का रेलवे ने जवाब दिया है जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे। दोस्तों वैसे देखा जाए कि विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग रेलवे ने यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशन दे दिया है वो तो सही है, लेकिन कहीं न कहीं स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हुआ है वो एक ही स्टूडेंट का कई लेवल में सिलेक्शन हो गया है, जो कि विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग सही, क्योंकि अलग अलग जब पेपर होने ही वाला है, यानी सभी लेवल का अलग अलग पेपर होगा, तो किसी भी कैंडिडेट रेलवे कैसे केवल एक ही लेवल के लिए सिलेक्ट कर दें। बाकी दोस्तों ये प्रोसेस थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। और
कोई भी स्टूडेंट इसके बारे में अपनी टिप्पणी देना चाहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी जल्द ही आपका स्कोर कार्ड है, यानी वो आपको वेबसाइट पर मैंने टेलीग्राम पर डाला है, वो अपडेट कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप अपना नॉर्मलाइज या फिर रो स्कोर है वो चेक कर सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी नए अपडेट के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।